मैं हूं सर फ्रेंड्स आपका रंजीत। और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स। ये किस किस के लिए यूज़फुल है। ये तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए बेटर है जो नेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये सब्जेक्ट बहुत ही डीपली नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं उस रेस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकें। तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं आप उसमें ये पढ़ सकते हैं। डिस्कस करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स है क्या। दो तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। कहते हैं देखो बेसिकली कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड माइक्रो। कुछ बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड मैक्रो। क्लियर है, माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है। माइक्रो को पढ़ते हैं। माइक्रो के अंदर तीन तरह के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट फैक्टर, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। बड़े इजी चीज़ है, यदि हम पढ़ेंगे भी इसको। यदि किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई, मैं से ऐसे कहूँ कि जो डिमांड कर्व है इसको डी डी, जो सप्लाई कर्व एस एस, ये जहाँ पर कट करते हैं ये होती है क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहेगा। ठीक है, मान लेते हैं 0, ये है 10 आपका, और ये है वो प्राइस जिसपे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा। तो इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब डिस्कस करते हैं फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है। अब डिस्कस करें हम लोग फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है। तो बहुत सिंपल चीज़ है। देखो मैं कुछ भी काम करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सिंपल से बात करूँ, मैं फ़ोन बनाने जा रहा हूँ, तो अब फ़ोन बनाने से किस किस को क्या क्या लाभ होने वाला है, अब ध्यान समझिएगा। यदि एक लेबर काम कर रहा है उस फ़ोन को बनाने के लिए तो उसे क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, इनकम। ओके, इसी तरह से किसी ने अपना मकान किराए पे दिया है, फैक्ट्री को मकान किराए पे दिया है या मशीन किराए पर दी है, तो उससे उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ये भी क्या है, इनकम। और इंटरेस्ट, उसने फैक्ट्री में जो भी सामान लेके आया या जो भी कुछ है पैसा लेके आया वो बैंक से उधार लोन लेके आया है, तो उस बैंक वाले को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। या वो खुद भी ऑनर है तो उसे उसे भी क्या मिलेगा, यदि वो ऑनर है, यदि वो उस कंपनी का क्या है ऑनर, तो वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो बेसिकली चार लोगों को बेनिफिट होता है। वेजिस से फ़ायदा होता है मज़दूरों को, रेंट से फ़ायदा होता है जो मकान मालिक या मशीन के मालिक होते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट से फ़ायदा होता है जिनसे हमने उधार लिया होता है, और प्रॉफिट से उनको फ़ायदा होता है जिनको, जो कि क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली ये थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली चार एलिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा ये चार चीज़ क्या है। बात करें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, देखिएगा यदि एक पर्सन
इनकम अर्न करता है। राम है, राम काम करने जा रहा है, सपोज करो राम एक प्रोफेसर है और वो पढ़ाने जाता है। तो जैसे जैसे देखो जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी उतनी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो जाएगी। देखो हम बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, जब मैक्रो की बात करते हैं बहुत बड़े लेवल की बात है, बड़े बड़े फैक्टर्स। जितनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जितनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी उतनी ही हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। बड़ी सिंपल चीज़ है, यदि प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा इस कॉल्ड इन्फ्लेशन आ रहा है। ये प्राइस डिक्रीज होता चला जाएगा तो क्या कहेंगे, डिफ्लेशन आ रहा है। महंगाई बढ़ना और कम होना इस कॉल्ड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, मैं प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करूँगा उतना मेरी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगी तो जीडीपी मेरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जीडीपी जितनी कम होगी उतनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम अलग से डीपली पढ़ेंगे। क्यों रिवीजन करा देता हूँ। इकोनॉमिक दो तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक। इसके अंदर भी फिर रीअगेन फैक्टर्स हैं। कौन कौन से रीअगेन फैक्टर्स हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और इससे होने वाली इनकम कौन कौन सी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैक्रो में 4 तरह की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इन्फ्लेशन थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। आज के लिए इतना बस।